आज हम बताने जा रहे हैं टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। जो पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 का इवेंट, जो जस्ट इससे पहले ईयर पूछा गया है। सेमेस्टर जो है 6 सेमेस्टर का क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और आप इससे अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। और अब की बार कोरोना लेकर जो भी एक्सप्लेन दिया गया है, जो एकदम मिनिमम क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा हार्डनेस क्वेश्चन नहीं रहेगा, बस जो रहेगा जो मिनिमम कुछ हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं रहेगा, एकदम सिंपल ही क्वेश्चन रहेगा। इसीलिए हम क्वेश्चन जो आपका पूछा हुआ है वो क्वेश्चन आपको हम कुछ कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है वो आपको हम बताने जा रहे हैं। आप इससे अपना तैयारी कर सकते हैं और इससे अपना नोट्स कुछ बनाकर इससे लगभग 50% क्वेश्चन आपकी बार उम्मीद है जो पूछेगा। तो हम आपको क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव नहीं लिए हैं, इसमें सब्जेक्टिव लिए हैं। जो ग्रुप बी से क्वेश्चन शुरू होता है, शॉर्ट क्वेश्चन से शुरू हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चन जो ग्रुप बी से है, हम पहला क्वेश्चन देखेंगे जो दो नंबर में है। एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक शॉक एंड इट्स ट्रीटमेंट। इसका जो है ना इलेक्ट्रिक शॉक का जो है ना कैसे एक्सप्लेन करेंगे और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका उपचार क्या है, इसका उपचार कहिए या इसका मेंटेनेंस हम कैसे करेंगे यदि आप कुछ फॉल्ट पाते हैं तो। इसीलिए इस सब्जेक्ट का ही है, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस सब्जेक्ट ही है। इसीलिए इसमें जो भी क्वेश्चन होगा उसमें क्या किया जाएगा, उसका टेस्टिंग किया जाएगा और उसका मेंटेनेंस कैसे करते हैं वो आपको इसमें क्वेश्चन रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इलेक्ट्रिक फायर्स, यानी कि जो आग जो लगती है इलेक्ट्रिक के कारण, उसका क्या क्या कारण हो सकता है। एक्सप्लेन इट, इसका जो है ना आप व्याख्या कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 3rd नंबर। एक्सप्लेन द वाइब्रेशन इन मशीन में वाइब्रेशन जो है कैसे होता है। हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड, उसको हम प्रिवेंटेड कैसे करेंगे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। इसके अथवा और में दिया हुआ है, इसका और में आपको दिया हुआ है जो एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ फाउंडेशन ऑफ इंस्टॉलेशन, यानी कि नेसेसिटी जो भी आपका आवश्यकता है फाउंडेशन करने का, फाउंडेशन ऑफ इंस्टॉलेशन, किसी भी चीज़ को स्थापित करने का क्या फाउंडेशन हो सकता है, उसमें फाउंडेशन जो होता है उसको आप क्या आवश्यकता है उसका, वही इसमें आपको जवाब मांग रहा है। नेसेसिटी क्या आवश्यकता है उसमें। वायर रेसिस्टेंस ऑफ द अर्थिंग वायर इज कीप्ड लो, यानी कि अर्थिंग के वायर का रेसिस्टेंस जो है क्यों लो रखते हैं, यानी कि मिनिमम क्यों रखते हैं। एक्सप्लेन इट, इसका जो एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। इसका अथवा में क्वेश्चन है और में एक्सप्लेन द मेंटेनेंस प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक फैन, यानी कि इलेक्ट्रिक फैन जो आपका विद्युत फैन जो है उसका मेंटेनेंस करने का क्या क्या प्रोसेस है, वही आपको पूछा गया है इसमें। एक्सप्लेन द रूटीन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिक मशीन का जो आप मेंटेनेंस का रूटीन का एक्सप्लेन कीजिए, कैसे आप रूटीन बनाकर उसको आप मेंटेनेंस कर सकते हैं। इसके अथवा में दिया हुआ क्वेश्चन है आपको एक्सप्लेन रूटीन, तो इसको हम देख लिए हैं। इसका अथवा में है 5 नंबर के अथवा में क्वेश्चन है जो डिस्क्राइब द नेसेसरी कंडीशन फॉर द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, यदि पैरेलल ऑपरेशन के जो ट्रांसफार्मर में पैरेलल ऑपरेशन हो रहा है उसका जो है कंडीशन क्या क्या है, कंडीशन के लिए क्या क्या नेसेसरी है, क्या क्या आवश्यकता है, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 6 नंबर। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सर्किट ब्रेकर जो आपको पिछले सेम में भी पढ़े होंगे उसी के बारे में, सीबी सर्किट ब्रेकर के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है। और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, यानी कि आप उसका वर्क बताइए क्या क्या कैसे काम करता है और उसका व्याख्या कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द इंसुलेटिंग रेसिस्टेंस मटेरियल का जो है ना अफेक्ट क्या होता है, क्या क्या प्रभाव डाल सकता है इनका, उसका फैक्टर क्या है, उसका फैक्टर के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। अब ग्रुप सी आते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, वो 4 नंबर का रहता है और ये आपका 6 मार्क का रहता है। 6 मार्क्स, इसमें आपको 6 मार्क्स रहेगा। और उससे पहले जो हम शॉर्ट क्वेश्चन देखे थे इसमें 4 मार्क्स रहता है। 4
4 मार्क्स इसमें रहता है। इसमें अब लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क का, इसका आप देखेंगे जो क्या क्या पूछा है पिछले ईयर। What is the preventive maintenance? What is the preventive maintenance? Explain the preventive maintenance of the induction motor. इंडक्शन मोटर में जो है आप जो है ना प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है का एक्सप्लेन करना है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का जो है ना इंडक्शन मोटर में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। उससे पहले पूछा है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है ना इंडक्शन मोटर में कैसे यूज करते हैं उसका जो है हम व्याख्या करेंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7 नंबर का जो है ना अथवा में क्या पूछा गया। 7 नंबर के अथवा में जो है ना क्या पूछा गया है उसके बारे में अब हम देखेंगे। 7 नंबर के अथवा में क्वेश्चन है आपका जो है जो और करके दिया रहता है। 7 नंबर के अथवा और करके दिया रहता है उसके बारे में हम आज देखेंगे। डिस्क्राइब द बेल्ट ड्राइव, क्या पूछा है, बेल्ट ड्राइव के बारे में पूछा है। एंड चेन ड्राइव, इसका चेन ड्राइव विथ देयर मेरिट एंड डिमेरिट। चेन बेल्ट ड्राइव और चेन ड्राइव का डिस्क्राइब करने के लिए पूछा गया है। एंड इसका जो मेरिट डिमेरिट पूछा गया, जिसको आप एडवांटेज डिसएडवांटेज कह सकते हैं। इस दोनों का एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखना है, या उसी को आप मेरिट एंड डिमेरिट बोल सकते हैं, उसके बारे में पूछा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। व्हाई इज द ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड, ट्रांसफार्मर ऑयल यूज्ड इन ट्रांसफार्मर, यानी कि ट्रांसफार्मर ऑयल तेल जो हम यूज करते हैं क्यों करते हैं, एक्सप्लेन इट, इसका वर्णन मांग रहा है। डिस्क्राइब द ब्रेकडाउन टेस्ट ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म्ड इन द ट्रांसफार्मर इन ऑयल विथ नीट स्केच डायग्राम, यहाँ डायग्राम होगा, नीट स्केच डायग्राम के साथ इसको आप डिस्क्राइब करने के लिए बोल रहा है। किसको, ब्रेकडाउन टेस्ट को, किसको, ब्रेकडाउन टेस्ट को आपको नीट स्केच एंड डायग्राम खींचकर इसका वर्णन करने के लिए बोल रहा है। इसका और में है अथवा में क्वेश्चन है जो डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूजेज ऑफ बकल्ज रिले, बकल्ज रिले जो है विथ नीट स्केच डायग्राम, यानी कि नीट स्केच डायग्राम के साथ आपको बकल्ज रिले का कंस्ट्रक्शन देना है, जो बनावट करना है, इसका वर्किंग देना है और इसका यूज, ये तीनों आपको सुंदर एकदम साफ चित्र के साथ इसका डिस्क्राइब करना है। जो आपको बकल्ज रिले इससे पिछले सेमेस्टर में पिछले सेमेस्टर में भी आप लोग पढ़े होंगे, वही पूछ रहा है। ये आपका सिलेबस पिछले से मिला हुआ है। व्हाट डू यू मीन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर में। व्हाट डू यू मीन बाय द कमीशनिंग, कमीशनिंग से आप क्या समझते हैं, कमीशनिंग से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन द स्टेप टेकन इन द कमीशन इन अल्टरनेटर, कमीशन का जो है ना अल्टरनेटर में इसका क्या क्या स्टेप है, क्या क्या स्टेप है उसका वर्णन मांग रहा है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है। क्या करने, एक्सप्लेन करने के लिए आपको बोल रहा है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द इंसुलेशन रेसिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में जो है ना इंसुलेशन रेसिस्टेंस को जो है ना किस मेथड के द्वारा आप डिटरमाइन करेंगे, यानी कि निर्धारण जो आप करेंगे किस मेथड से करेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, यानी कि डिस्क्राइब करने के लिए बोल रहा है। अब 10वां क्वेश्चन देखेंगे जो लास्ट से सेकेंड क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर विथ द हेल्प ऑफ नीट सर्किट डायग्राम, नीट सर्किट डायग्राम मतलब आप सुंदर चित्र के साथ इसका जो है ना वर्णन कीजिए। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर, अल्टरनेटर का जो है पैरेलल ऑपरेशन होता है उसका एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है। और इसमें देखेंगे हम और यानी कि अथवा में दिया हुआ है क्लासीफाई द इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल का क्लासीफाई यानी कि कितना जो है इसको पार्ट वाइज बांटा गया है, यानी कि किस टाइप में दिया गया है। एंड गिव्स द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल इंसुलेटिंग मटेरियल, आइडियल इंसुलेटिंग मटेरियल का जो है ना प्रॉपर्टीज गुण क्या होता है, इसका फीचर क्या होता है। एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच द अफेक्ट द लाइफ ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, अपने लाइफ यानी कि जीवन में इंसुलेटिंग मटेरियल का जो है ना क्या इफेक्ट होता है वो कहा है वर्णन करने के लिए। अब लास्ट में देखेंगे नोट लिखने के लिए जो रहता है 11th नंबर के क्वेश्चन में। राइट द शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, दो क्वेश्चन दिया रहता है उसमें से किसी
आपका जो है ना अथवा दिया हुआ, या तो ये दोनों का क्वेश्चन आप शॉर्ट नोट लिख दीजिए या इस दोनों का। पहले में दिया हुआ कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी कि आप ट्रांसफार्मर को किस तरीक़ा से ठंडा कर सकते हैं, यानी कि कूल कर सकते हैं। केबल मेंटेनेंस, आप केबल का जो है मेंटेनेंस कैसे करेंगे। इसके अथवा में क्वेश्चन है बैटरी, बैटरी के बारे में लिखना है आपको। और इंसुलेटिंग ऑयल, किस ऑयल से यानी कि किस तेल से आप इंसुलेटिंग कर सकते हैं, वो तेल के बारे में वर्णन करने के लिए कहा गया है। इतना क्वेश्चन जो आपको पिछले ये सेमेस्टर में पूछा गया है, जो अगले सब हर एक 6 सेमेस्टर के विद्यार्थी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इस क्वेश्चन का प्रिपेयर कीजिए और आपको जैसे कोरोना लेकर हमको विश्वास है, जो लगभग 40% क्वेश्चन पिछले ईयर 40 से 30 यानी कि 30 से 30 से 40% क्वेश्चन जो है आपको पिछले क्वेश्चन बैंक से पूछा जाता था, लेकिन अब की बार कोरोना लेकर 50% चांस है पिछले ईयर का क्वेश्चन पूछने का। इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन से आप अपना प्रिपेयरिंग कर सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में फैलाकर लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।